भाजपा विधायक सीतापुर निर्मल वर्मा नाले में पड़े। हमारे विभाग का इजाज़ी करता, हमारे विभाग का पैसा खा रहा है। अरे योगी जी की तो जीवन शैली ऐसी है भैया, सुबह आँख खुलते ही जानवरों को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को अपने हाथ से भोजन करवाते हैं। वो हमारे योगी जी के रहते हुए ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मैं लूला लगड़ा कहते हैं। गाजियाबाद में आज विधवा विकलांग सेवा समिति के, देखो मैं आपको दिखा दूं, विकलांग भाई आए हैं जहाँ नरेंद्र कश्यप मंत्री जी के वो निवास पर, लेकिन नरेंद्र कश्यप मंत्री जी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि सदर चल रहा है विधानसभा का, जो ऐसा बताया गया। यहाँ हमारी पुलिस बल फोर्स देखे कितनी खड़ी है, क्योंकि जितने विकलांग लोग नहीं है उससे ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विकलांग जो ये आतंकवादी है, क्या पाकिस्तानी है? और जबकि हमारे मोदी और योगी सरकार ने जो विकलांग लोग थे उसको दीवान शब्द बोला था सम्मान देने के लिए, लेकिन आज भाजपा के विधायक सीतापुर के जो विधायक है उन्होंने अंधा, लूड़ा, लंगड़ा, बहरा बोला है। और जबकि हमारे गाजियाबाद से ही मंत्री है नरेंद्र कश्यप, जो बड़े सम्मानित व्यक्ति है, पहले ये बताया जाता है बसपा में थे और बहनजी जी को धोखा देकर भाजपा में आए, और अब ये आए विकलांग भाई। इनसे क्या इनकी समस्या थी, इन्होंने किसे मिला? क्या कहना चाहोगे? आज हम यहाँ पर आए थे विरोध करने निर्मल वर्मा का, जो विधायक है सीतापुर का, उसने हमें लंगड़ा लूला सब किया था। तो मंत्री जी आज हमें यहाँ नहीं मिले, हमें खाली पहले की तरह जाते हर बात की हमें आश्वासन दिया जाता है। आज भी उसी तरीके से आश्वासन दिया गया है कि मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी सत्र में बैठे हैं लखनऊ के अंदर, वो यहाँ नहीं है। जैसे ही आएंगे 21 तारीख को आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज भी हम संतुष्ट नहीं है कि मंत्री महोदय हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। मंत्री जी सुनने में आया कि मंत्री जी कह रहे कभी आप मिलने नहीं आए, मंत्री आरोप लगाते हो झूठा। ये मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इनके प्रतिनिधि भी अभी जो आए थे विशाल जी, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ मंत्री महोदय से मिले, मैंने मिलवाया है। अब या तो ये झूठ मंत्री जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं या मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हम 50 वर्ष मंत्री महोदय से मिले, अपनी समस्या अवगत कराइए, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या सुनी तो जरूर है, लेकिन उन्होंने उसका कोई समाधान नहीं कराया। अच्छा, जो पहले विकलांग लोग थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने तो बड़ा सम्मान दिया विकलांगों को, और इन्होंने क्या मंत्री जी ने किया? सम्मान तो दिया है, उनका हम सम्मान भी करते हैं। उन्होंने सम्मान दिया है, विकलांग से दिव्यांग नाम जरूर दिया है, लेकिन उसका जो पाव उन्होंने होना चाहिए वो नहीं हो रहा। विकलांग विधेयक 2016 जो लोकसभा में पास कराया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज भी वो जमीन स्तर पर लागू नहीं है। इसलिए हमें लंगड़ा लूड़ा शब्द कहा जाता है। अब आगे आगे क्या मांग है हमारी? आगे यही मांग है कि दिव्यांगजनों को रोजगार दिया जाए, और जिस विधायक निर्मल वर्मा ने सीतापुर के ने हमें लंगड़ा लूड़ा कहा, उसकी विधायक की बर्खास्त की जाए, उसे धारा 92 93 के अधीन सजा हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्री जी अगर ऐसा नहीं करते, जैसे योगी सरकार को बने को 2-2.5 साल हो गए, जो भी हो गए, लेकिन मंत्री जी ने क्या आप गाजियाबाद के विकलांगों के लिए या हापुड़ के विकलांगों के लिए या नोएडा के विकलांगों के लिए या जो एनसीआर है जहां मंत्री जी रहते हैं उन विकलांगों के लिए कुछ किया है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, क्या आपको सूचना ऐसी आई कि जो ये तो देखा हमने मंत्री जी को, जो डीएम साहब के वहाँ सीडीओ साहब है, हमारी सरकार से योजना आती है उसको देते हुए फोटो खिंचवाते हैं मंत्री जी, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। वो खाली फोटो खिंचवाकर वाई लूटते हैं। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हापुड़ हो, मेरठ हो या उसके आसपास एनसीआर के क्षेत्र हो, उनमें आज भी विकलांग दुखी है, उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है। एक समय ऐसा भी आता है कि दिव्यांग के घर में चाय भी नहीं बनती, जिसके लिए जिम्मेदारी नरेंद्र कुमार कश्यप है। इन्होंने हमारे रोजगार की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। 55 लाख दिव्यांग रहता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भूखमरी के कगार पर है, लेकिन ये सरकार हर बार यही कहती है कि हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। अरे भाई, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार क्यों नहीं देते? नगर निगम वसुंधरा जो उनमें खोखे सड़ रहे हैं, उनमें चूहे दौड़ रहे हैं, उनमें लकड़ियां भरी पड़ी हैं, लेकिन दिव्यांगों को रोजगार नहीं देंगे। दिव्यांग इनको भीख मांगते हुए अच्छा लगता है, रोजगार करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम सुरेश चौहान है, विकलांग विधायक समिति से राष्ट्रीय सचिव जी। आज हम इसी विषय पर दिव्यांग मंत्री नरेंद्र कश्यप जी के यहाँ पे आए थे। जो दिव्यांग समाज का निर्मल वर्मा जी ने सीतापुर से जो विस्पा से हैं विधायक हैं, उन्होंने हमको बहुत ज्यादा अपमानित करा है।
हमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। लूला लंगड़ा का है, बहरा काना का है। इसी विषय पे आज हम मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि संत्र चल रहा है, दिव्यांग मंत्री यहाँ पे है नहीं है और आपको 21 तारीख को मिला दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि ये हमारा समाधान करते हैं कि नहीं। ये समाधान नहीं होता फिर, हाँ जी, अगर समाधान नहीं होता तो समाधान नहीं होता है तो हम आगे भी विरोध करेंगे इनका, और विरोध करके इनके घर के निवास स्थान पे पुतला फूकेंगे। नहीं, निवास स्थान पे तो आपको पुतला फूकने राइट ही नहीं है। आप कलेक्टर जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाएंगे। अगर दिव्यांग मंत्री तो ये है ना, अच्छा, दिव्यांग मंत्री तो ये है जो हमारा समाधान नहीं कर पाते, और ना समाधान करते। बोलो ऐसे मंत्री योगी सरकार जो हम ज्ञापन देते हैं इनके थ्रू हमारा ज्ञापन वहाँ तक पहुँचे, योगी सरकार तक, लेकिन ये ज्ञापन को कूड़े के कचरे में डाल देते हैं। योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास नहीं पहुंचने देते। सर, मेरा नाम रवि राव है। मैं विकलांग विधवा सेवा समिति से जिला अध्यक्ष गाजियाबाद जिला। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत प्यार से हमें एक शब्द दिया था, दिव्यांग, मतलब है ना, बहुत प्यार से हमें सम्मान बढ़ाने के लिए। बस उस सम्मान को घटाते हुए राज्य के कई सारे ऐसे विधायक हैं जो हमें गाली की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे विवाद है, नॉर्मली कोई भी विवाद होगा तो मैं 2-4 शब्द बोलूंगा, 2-4 गाली दे दूंगा, है ना। मैं आपको इस दिशा में संबोधित तो नहीं करूंगा तू लूला है, लगड़ा है, इसका क्या मतलब हो, क्या मतलब फिर तो मोदी जी की और हमारी मतलब प्रधानमंत्री जी की सारी तपस्याएं खत्म कर रही है। भाई, अगर ये छवि खराब करनी है बीजेपी की, तो हमारे मोदी जी की और खास तौर पे हमारे योगी जी की, है ना, इस छवि को अगर आप खराब करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ पद ही छोड़ दो भाई, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। क्या लाल के जो पद पे बैठे योगी मोदी को ध्यान ही नहीं पड़ रहा है ऐसे लोगों का है। सर, क्या है जो ऊपरी स्तर पे जो दिखावटी जीवन जी रहे हैं ना, ये वही देख पा रहे हैं। हमारे जैसों की बात तो ऊपर तक जाती नहीं है। आप लेके जाइए योगी जी तक। अरे योगी जी की तो जीवन शैली ऐसी है भैया, सुबह आंख खुलते ही जानवरों को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को अपने हाथ से भोजन करवाते हैं वो। इस किस्म का स्वभाव हमारे योगी जी के रहते हुए ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मैं लूला लगड़ा कहते हैं। और हमारे नेताजी श्री नरेंद्र कश्यप, इन्होंने अपने नाम के आगे तो श्री लिखवा लिया है, हमें गाली बना दिया है। अच्छा, अगर भाई हम गाली हैं तो हमें खुल के गाली, मतलब गाली की तरीके से ट्रीट किया जाए ना। फिर क्या समाज, फिर क्या दुनिया, फिर क्या संसार, आगे क्या। कहाँ जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं कलेक्टर, हाँ, डीएम साहब के यहाँ जाना है और FIR करवानी है इनके नाम की। हम देखते हैं। तो देखा आपने किस तरह यहाँ पे पुलिस का भी जुमारा लगा हुआ है, और जो दिव्यांग लोग हैं, अभी मंत्री जी के प्रतिनिधि आए थे और ज्ञापन लेके गए हैं। अब देखना ये होगा जो इन दिव्यांग लोगों की मांगे है कब तक सरकार या हमारे योगी सरकार तक पहुंचती है। और इनका ये भी कहना है कि ऐसे मंत्री जो बने हैं, सत्ता में बैठे हैं योगी जी के नाम पर, क्योंकि ये चुनाव जो लड़े नहीं, इनको वैसे ही बना दिया सेटिंग से। अगर योगी जी की जो छवि खराब कर रहे हैं, जो योगी सरकार को चाहिए कि ऐसे इनकी जांच कराने के बाद इनका इस्तीफा लेना चाहिए, पार्टी से बर्खास्त देना चाहिए। क्योंकि भाजपा में जो गाजियाबाद में और भी बड़े सीनियर नेता है जो क्या नाम यहाँ पे बैठे हैं, क्या ये बसपा से आकर और यहाँ पे भाजपा में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है हमारे योगी जी की, उनको भी टाटा बाय बाय दिखा रहा है। क्योंकि जो इंसान मंत्री है और वह उसने जो भाजपा और मोदी के नक्शे कदम पे, उनके कहने पे, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, तो ऐसे मंत्री को, मेरा कहना नहीं है ये दिव्यांग भाइयों कहना कि ऐसे मंत्री को पद पे रहने कोई भी अधिकार नहीं है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मंत्री की जांच कराने के बाद इन पे क्या एक्शन लेती है, या फिर सेटिंग वेटिंग चलती रहेगी और योगी जी को 2027 में जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के साथ परवीन अरोड़ा, आर न्यूज गाजियाबाद।